वो तो 2 जेट पर थे। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान जो 2 थे, भाई साहब गेम ऐसा लग रहा है गेम चल रहा है, ठीक है जी, फायर हो रहे हैं और किस तरीके से, किस बहादुरी से भाई साहब, मतलब कमाल। गुजरात एयरबेस को जब उन्होंने तबाह किया, ओए होए होए भाई साहब, और हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमने आपको मारा है कि नहीं मारा, दुनिया खुद ही देख लेगी। और आज ये बात सच हो गई। समझ तो गए होंगे कि आज हम किस चीज पर बात करने लगे। अच्छा जी भाई, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें खैर खैरियत से होंगे। और असर की नमाज के बाद या असर की नमाज से पहले यानी कि 4:30 के टाइम के करीब ही न्यूज आप लोगों ने सुन ली होगी, सोशल मीडिया में जो है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। इंडिया ने जो है वो घुटने टेक दिए हैं और वो मजबूर हो गई है कि भाई साहब खुदा का वास्ता है, खत्म करो ये और किसी तरीके से रुक जाओ। भाई मैं जो है आज आपके सामने बैठा हूं, वो 2 बातें लेकर बैठा हूं। पहली बात ये कि भाई मैं पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी को खिराज तहसीन पेश करने बैठा हूं। साथ ही साथ हमारी जितनी भी कौम है, भाई माशाल्लाह क्या कौम है, मतलब भाई लोग जंग से जो है वो पनाह मांगते हैं, हमारे वाले जो है वो कहते हैं भाई नहीं साहब जंग का इंतजार है। कोई जंग के लिए कपड़े जो है सिलवाने के लिए रुका हुआ था, छुट्टियां लेने के लिए रुका हुआ था, कोई अपने ऑफिस में कह रहा था कि भाई जो है वो सैलरी पहले दे दो, जंग के लिए तैयारी करनी, मतलब ये सारी चीजें चल रही थी जो कि आप लोग देख रहे थे। अच्छा जी भाई, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और बात करते हैं कुछ दिन पहले की, जो सबसे पहले भारत ने अटैक किया रात के अंधेरे में, बुजदिली से रात के अंधेरे में, ठीक है जी, अटैक किया पाकिस्तान पर, लेकिन वो भी हुदूद पर आकर नहीं, हुदूद से बाहर रहकर अटैक हम पे किया और उसके बाद ड्रोन पे ड्रोन। लेकिन पाकिस्तान ने जो एक थोड़ी बहुत जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा मसाला डाला जब अगले दिन जवाबी कार्रवाई पर, ठीक है जी, और उसके बाद इंडिया जो है वो बाज नहीं आया और फिर जो है वो ये मामला चलते रहे, ठीक है जी। पाकिस्तान फौज ने भाई पहले ही कह दिया था भाई जगह हम डिसाइड करेंगे, टाइम हम डिसाइड करेंगे, ठीक है जी, और फिर आपको मारेंगे, ठीक है जी, और हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमने आपको मारा है कि नहीं मारा, दुनिया खुद ही देख लेगी। और आज ये बात सच हो गई। अच्छा जी भाई, तो सीन कुछ ऐसा है कि एक छोटी सी मैं आपको एक स्टोरी टाइप थोड़ी सी ना थोड़ा सा मसाला वसाला करके मैं आपको बताता हूँ। भाई सीन कुछ ऐसा है कि जब रात के टाइम अटैक हुआ, जब भारत ने अटैक किया ना, तो भाई साहब मैं तो पता नहीं किन ख्यालात में चला गया था। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, 2 बजे फोन बंद करके जब मैं लेटा था उस दिन, तब मेरे ख्यालात बड़े अजीब अजीब हो रहे थे कि जंग शुरू हो जाएगी। आज तक हम बस किताबों में सुनते आए कि 1965 1971 जंग में ये हुआ था, भारत ने जो हमला कर लिया। अब अगर जंग हो गई तो वो हमें देखनी भी पड़ेगी और हमें अपना जज्बा जो है वो बरकरार रखना है कि कुछ नहीं पता आगे चल के क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बहुत सी बातें जो हैं फिर वो जहन में आने लगी, ठीक है जी। उसके बाद जो है फिर हमारी पाक आर्मी ने, एयरफोर्स ने और नेवी ने भरपूर तरीके से जो है वो जवाबी कार्रवाई करना शुरू की। डे गुजरता रहा। और अगर मैं बात करूं कश्मीर साइड की, अगर मैं बात करूं भाई एलओसी की तरफ, कश्मीर साइड की तरफ, तो वहां पर जो वो भारत रुक नहीं रहा था और वो हमले पे हमले कर रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो और साथ ही साथ पाकिस्तान आर्मी जो है वो जवाबी कार्रवाई पे दे रही थी। भाई एक दिन गुजरने के बाद ये इतला मिलना शुरू हो गई कि भाई ड्रोन अटैक होना शुरू हो चुके हैं। कराची में भी ड्रोन अटैक हो रहे हैं, लाहौर की तरफ भी ड्रोन अटैक हो रहे हैं, रावलपिंडी, मतलब पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में जो है ड्रोन अटैक होना शुरू हो चुके हैं, जो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी उसको मार गिरा रही थी। और साथ ही साथ पाकिस्तान की फौज ने यह कह दिया था कि बाज आ जाएं वरना जगह हम, टाइम हम डिसाइड करेंगे और फिर आपको मारेंगे और दुनिया देखेगी और बताएगी। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा है। ये सब चीजें होने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रही यार, इतना झूठ कौन बोलता है भाई साहब। कराची पोर्ट तबाह, कोयटा तबाह, लाहौर कब्जे में ले लिया है। अबे भाई साहब, सुबह के टाइम पे कराची पोर्ट के सामने हम लोग बिरयानी खा रहे हैं। आप मुझे बताओ, नीचे किसी ने वीडियो लगाई और कहा भाई राशिद सी फूड पे हम बैठ के ये सोच रहे हैं कि प्रॉन्स जो है वो ग्रिल करवा लें या कढ़ाई बनवा लें। अबे भाई खुदा का खौफ करो, इतना कौन झूठ बोलता है। उसके बाद हमारे जैसे पाक फौज के जो DGSPR ने कहा था कि भाई साहब बाज आ जाओ वरना जगह हम, टाइम हम डिसाइड करेंगे और फिर आपको बताएंगे। और आज फजर की नमाज के बाद माशाल्लाह 10 तारीख 2025 मई का महीना दिखाकर बताकर जब जो हमले किए उठे और पता लगा कि भाई साहब
हमारी पाक फौज जो है और हमारी एयर फोर्स के जवान जो हैं भाई साहब इंडिया में घुसकर इनको सबक सिखाया है, इनको बताया है कि भाई साहब हम आपको कब से कह रहे हैं कि भाई ये मत करो, हम जंग नहीं चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग मानने को राजी नहीं है। उसके बाद आप लोग झूठ पे झूठ, सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट, ओए होए 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 होए। अच्छा जी भाई, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। जैसे पूरी कौम एक साथ खड़ी हुई पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान के लिए, और अपनी आर्मी को, अपनी एयरफोर्स को, अपनी नेवी को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया है, कोई इख्तलाफात नहीं रखे इस मामले में और सपोर्ट किया है। तभी हमारे जवानों ने क्या जबरदस्त काम किया। मैं दिल से अगर एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता कि यार ये वीडियो या ये मेरी अल्फाज ये वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब वो जो 2 जेट पर थे हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान, जो 2 थे भाई साहब, क्या मतलब भाई साहब, गेम ऐसा लग रहा है गेम चल रहा है, ठीक है जी, फायर हो रहे हैं और किस तरीके से, किस बहादुरी से भाई साहब, मतलब कमाल, मतलब कमाल। वीडियो देख रहा था और मैं ये चीज सोच रहा था कि यार क्या जज्बा, क्या ईमान का जज्बा। उन्होंने साइन किए हैं एंड देन फिर वो चले गए इंडिया के अंदर, और उन दोनों ने गुजरात एयर बेस, शायद मैं गलत हूं या शायद हो सकता है सही हो, मुझे जहां तक पता है शायद वही है, गुजरात एयर बेस को जब उन्होंने तबाह किया, ओए होए होए भाई साहब, मैं कहता हूं कमाल भाई, कमाल, माशाल्लाह कमाल। और क्या खुशी का टाइम होगा कि भाई जब वो वहां पर लड़ रहे अकेले दोनों, और उसके बाद जब वो लड़कर तबाह करके वापस आए होंगे तो क्या मूवमेंट होगा भाई साहब। भाई अकेले 2 जेट ने, अकेले 2 जवानों ने भाई साहब तबाह करके रख दिया, मजा आ गया। मेरे ख्याल से 5-6 जेट जो है वो अंदर गए और बहुत से जो है एयरबेस उनके तबाह किए भाई साहब। लेकिन जो मैंने वीडियो देखी है वो जो 2 जेट पर थे भाई साहब जवान, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच भाई साहब, कमाल कमाल। मुझे नहीं पता मेरे अल्फाज है वो आप तक पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, कमाल कमाल, एब्सोल्युटली कमाल, बहुत जबरदस्त यार। जो जमीन पर जो हमारे बॉर्डर को जिन्होंने संभाला हुआ है, LOC को संभाला हुआ है, पूरे पाकिस्तान के इर्द गिर्द, उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और साथ ही साथ मुबारक पेश करता हूँ अपनी तरफ से भी और इस पाकिस्तान कौम की तरफ से भी। मेरी अभी तो कोई उम्र नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं कि मैं इस तरह का कोई तबसरा करूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सीज फायर बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पहले से ये पैगाम देता आ रहा है कि भाई हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान बहुत पहले से कहता आ रहा है हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर आप भाई साहब, अगर आप उंगली करेंगे तो यहाँ बैठे हुए, यहाँ भाई साहब कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। वो जुनैद अकरम साहब की बात है ना, उनमें भी मिसाइल डलता है, वो भी उड़ते हैं, जाते हैं, लगते हैं, फटते हैं, और उसके बाद वो वर्ड में यूज नहीं कर सकता। तो फिर से मैं उन दोनों जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का ईमान का जज्बा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। अल्लाह इसी तरीके से आप लोगों के जज्बे को बरकरार रखे, तभी हम लोग जो है वो यहाँ पर चैन की नींद सो रहे हैं। एंड में जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई साहब, हमारी पाकिस्तान की आवाम डरने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें भाई साहब, मीम बनाने पे लगी हुई है, और हर बंदा इस वक्त काम पे गया हुआ है, कोई छुट्टी पे नहीं गया हुआ। हाँ, जहां पर जैसे LOC वाली तरफ पे जो मामलात थे वहां पर ऐसी बातें शटडाउन था, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सारी जगहें जो है वो ओपन काम चल रहा है, और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, दैट्स इट। ये एक जो है आप लोगों के लिए खराज तहसीन और साथ ही साथ जो है आप लोगों को मुबारकबाद देने के लिए एक वीडियो थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई साहब लाइक बनता है, कमेंट बनता है, शेयर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।